नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम मिशन गणित के तहत क्लास 8 का दिनांक 3 सितंबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है पूर्ण घन और घन संख्याएँ। अब घन किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुना करके रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना किया जाए तो वो घन संख्या कहलाती है। पूर्ण घन संख्या एक ऐसी संख्या है जिसका उस संख्या का घनमूल यानी क्यूब रूट ऑफ जो किसी संख्या का वो घनमूल कहलाता है। यदि वह भी प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो यानी गिनती की संख्या प्राप्त हो तो उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। अर्थात क्यूब इज डिफाइंड एज ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। अ परफेक्ट क्यूब इज अ नंबर सच दैट द क्यूब रूट टेकन फॉर दैट नंबर गिव्स अस अ नेचुरल नंबर प्राप्त हो। A number written A3 is read as A raised to power 3। अर्थात जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ 5 का पावर 3 है, इज रीड्स 5 राइज टू द पावर 3 विच मीन्स 5:5:5 यानी 125 हो गया। यानी A के 3 के रूप में लिखी गई संख्या को हम A का घात 3 के रूप में पढ़ते हैं। जैसे यह 5 का क्यूब दिया हो तो हम पढ़ सकते हैं 5 की घात 3 और इसे 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है जिसका वैल्यू 125 आया। तो अब आइए इस जो टेबल दिया हो उसको देखें। 1 का क्यूब होता है 1 को एक बार 1 से 3 बार किए तो 1 आया। 2 का क्यूब 2 गुने 2 गुने 2 8 आया। 3 का क्यूब 27 होता है। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 होता है। हम इसमें क्या देख रहे हैं, तो इस तरह से ये जो संख्याएं हुई, ये संख्याएं यानी 1, 8, 27, 64, 125 ये सारे पूर्ण घन संख्याएं हुई। यानी इसका जब हम घनमूल निकालेंगे तो ये होगा, ये भी एक सम संख्या मतलब यह संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राप्त गुणनफल को हम उस प्राकृतिक संख्या का घन कह सकते हैं। तालिका में हमने यह भी देखा जो कि सम संख्या का घन सम संख्या ही होता है। जैसे 4 का 64 है, 6 का 216 है, 8 का 512 है। इसी तरह विषम संख्या का घन विषम ही होता है। 1 का 27, 5 का लास्ट में 5 देख तो घन का मतलब जब हम बात करते हैं क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज इवन एंड क्यूब ऑफ ओड नंबर इज ओड। आइए स्वयं प्रयास कीजिए के तहत आपको दिया हुआ है। इसमें कह रहा है सवाल जो कि राइट द यूनिट डिजिट ऑफ इवन और ओड इन द क्यूब ऑफ। इसमें इसका क्यूब करने पर किसका यूनिट प्लेस इकाई का अंक इवन होगा और किसका ओड होगा। तो देखिए 7 है इवन है, सॉरी ओड है, विषम है, तो इसका जो क्यूब भी विषम ही होगा यानी ओड होगा। ये ओड है और ये भी ओड है तो इसका भी ओड ही होगा। और ये इवन है तो इसका इवन होगा। अर्थात इवन को हम कहते हैं सम और ये हो गया विषम। ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।